हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए टॉपिक है हमारा फास्फोरस। डाल लीजिए फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। नाइट्रोजन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब फास्फोरस पर को पढ़ेंगे। ठीक है, फास्फोरस। देखिए सबसे पहले जो है कुछ जानकारी ध्यान सुनना। सन 1771 ईस्वी में इसे सीले ने बनाया था, और सीले ने इसे हड्डी की राख, हड्डी की राख होती है, उस हड्डी की राख से सीले ने सन 1771 ईस्वी में फास्फोरस को बनाया था। ठीक है, लेकिन सन 1777 ईस्वी में लेवासिये ने क्या किया, प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्हें पता चला कि ये एक तत्व है। ठीक है, एलिमेंट है। इन्होंने प्रयोगों द्वारा, लेवासिये ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जो फास्फोरस है हमारा वो एक तत्व है। फिर इसके बाद में लेवासी ने देखा कि फास्फोरस को अंधेरे कमरे में रखने पर चमकता है। ठीक है, लेवासी ने देखा कि ये अंधेरे कमरे में चमकता है, तो चमकने के कारण इसका नाम रखा इन्होंने फास्फोरस। फास्फोरस क्योंकि फास्फोरस का अर्थ था प्रकाशवान। ये चमक रहा था, इसके अंदर से प्रकाश निकल रहा था, तो प्रकाश निकलता है, जो आपकी ग्रीक भाषा होती है उसमें फास्फोरस का अर्थ होता है प्रकाशवान। तो वहां पे उन्होंने फास्फोरस अंधेरे कमरे में चमक रहा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम फास्फोरस रख दिया। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, फास्फोरस में लिखिए। सन 1771 ईस्वी में सन 1771 ईस्वी में सीले ने इसे हड्डी की राख से प्राप्त किया था। सीले ने इसे हड्डी की राख से प्राप्त किया था। बाद में सन 1777 ईस्वी में लेवासिये ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि यह एक तत्व है। इसे अंधेरे कमरे में रखने पर यह चमकता है। इसलिए इस तत्व का नाम फास्फोरस रखा गया। फास्फोरस का अर्थ है प्रकाशवान। हो गया, नई लाइन से लिखिए। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह संयुक्त अवस्था में निम्न खनिजों के रूप में पाया जाता है। हो गया, देखिए मैं खनिजों के नाम लिख रहा हूं। पहला है फास्फोराइट। ठीक है,
पहला है फास्फोराइट, ध्यान सुनना। नंबर 2 है फ्लोरापेटाइट, फ्लोरापेटाइट, क्लोरापेटाइट। नंबर 4 है हाइड्रॉक्सी पेटाइट। नंबर 5 है वेवलाइट। ठीक है, हो गया। अब समझिए ध्यान से, फास्फोराइट हड्डी की राख, सूत्र देख लीजिए, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इस पे 2 प्लस, इस पे 3 माइनस, 3 इनको देगा, 2 इसको देगा। ये हड्डी की राख का सूत्र है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब बाकी इनके सबके बनाते हैं। देखो Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसमें भी Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसमें भी Ca3PO4 होल ट्वाइस। बस इसके 3 अणु होते हैं इसमें। ठीक है, और डॉट में देखना, समझना, इनको इसलिए साथ में लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, ध्यान समझना इस बात को। देखना यहां लिखा है फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लोरीन CF2, क्लोरा मतलब क्लोरीन CaCl2, हाइड्रॉक्सी मतलब OH CaOH का होल ट्वाइस। हो गया सारे के सारे फार्मूले, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है वेवलाइट। आगे देखिए वेवलाइट, AlPO4 4, AlPO4 3 प्लस 3 माइनस कट जाएंगे, एल्यूमिनियम फास्फेट, डॉट 2AlOH का होल थ्राइस, डॉट NOH2O। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसी पे चर्चा होगी हमारी, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसके नीचे लिखिए फास्फोराइट, फास्फोराइट, फास्फोराइट फास्फोरस का प्रमुख खनिज है। फास्फोराइट फास्फोरस का प्रमुख खनिज है। हो गया, इसमें लगभग 83%, इसमें लगभग 83% 83% फास्फोरस होता है। 83% फास्फोरस होता है। हो गया, चलिए आगे लिखिए बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, फास्फोरस को बनाने की विधियों में देखेंगे। ठीक है, बनाने की विधियां, उसमें लिखिए नंबर 1 रिटार्ट विधि, रिटार्ट विधि या प्राचीन विधि, या प्राचीन विधि। ठीक है, रिटार्ड विधि या प्राचीन विधि। ठीक है, इसका जो फिगर है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, देख लेना वहां से और बना लेना। यहां पे मैं आपको विधि समझा दूंगा। ठीक है, विधि में आपको समझा दूंगा, और बाकी जो नोट करने वाला है वो आप, जो चित्र बनाने वाला है जो वो आप नोट कर लें। ठीक है, ध्यान सुनना, कोई बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी कुछ बातों को समझना है। देखिए Ca3PO4 लिया जाता है, कैल्शियम फास्फेट, जिसका फास्फोराइड बोलते हैं, रासायनिक नाम कैल्शियम फास्फेट। ठीक है ना,
और यहां ले लेते हैं H2SO4 सांद्र और इसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, हिंदी यही लिखनी है, हड्डी की राख या कैल्शियम फास्फेट चूर्ण के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस मिल चुका है, माइनस निकाल लो यहां से। ठीक है, प्लस मिल चुका है, माइनस ये देखो कैल्शियम फास्फेट ये आविले है, जल में आविले है, और ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। 3 कैल्शियम है, 3 लगा दीजिए, PO4 हमारे सल्फर 3 हुआ, 3 लगा दीजिए, PO4 हमारे पास 2 है तो 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद में इसकी हिंदी कंप्लीट जो मैंने बोली है, हड्डी की राख को चूर्ण के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे आविले कैल्शियम सल्फेट और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। ठीक है ना, पहला जो पद करना था मैं वो कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। अभी इनको लिखना नहीं क्योंकि इनके बीच में भी आपको हिंदी लिखनी है, ध्यान सुनना। H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल को तेज गर्म करते हैं, मतलब जल्दी खूब ज्यादा हीट गर्म करते हैं, मतलब उच्च ताप पर कह सकते हैं, तेज गर्म करते हैं। तो तेज गर्म करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है HPO3। HPO3 का नाम है मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। और बचा क्या, वो हमारे सामने है, देखो यहां से H चला गया, 3 ऑक्सीजन चले गए, तो 2 हाइड्रोजन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा, H2O बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 3 क्या लिखोगे, आविले कैल्शियम सल्फेट को छानकर अलग कर लेते हैं और प्राप्त आर्थोफास्फोरिक अम्ल को तेज गर्म करते हैं, जिससे मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। कंप्लीट। आगे देखिए, HPO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल में कोक मिला देते हैं, कोक मतलब कार्बन, कोक मिला देते हैं, और इसको जो है एक अग्नि से ईंटों से बना हुआ या अग्नि से पात्र का बना हुआ, अग्नि से जो होते हैं जिसपे आग का कोई इफेक्ट ना पड़े, अग्नि से उसको बोलते हैं, जिसपे किसी भी जितनी भी उच्च ताप कर दें हम और उसपे आग का कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे रिटार्ट लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, रिटार्ट लिए जाते हैं। उन रिटार्टों में जो है मेटाफास्फोरिक अम्ल को कोक मिलाकर भर दिया जाता है, और फिर वहां से जो है ये कोक जो है यहां पर इस फास्फोरस का यानी कि मेटाफास्फोरिक अम्ल का अपचयन कर देती है। देखो ध्यान से, आपका निकल जाता है P4 प्लस C बचा और O बचा, CO प्लस H2O, बैलेंस कर लीजिए 4। ठीक है ना, ये 12 हुआ, 4 3 12, 4 हाइड्रोजन हुए, 2 लगा दीजिए 2। अब देखिए 4 3 12, 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, कितने बचे यहां पे, बोलो 10 बचे, 10 यहां लगा दो, 10 कार्बन है, 10 यहां लगा दो, हो गए बैलेंस। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल में क्या मिला देते हैं, कोक मिला देते हैं, जिससे मेटाफास्फोरिक अम्ल फास्फोरस में देखो यहां पे 0 है और यहां पे +5 है, तो +5 से 0 में जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन संख्या घट रही है, मतलब अपचयन हो रहा है। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल कोक, मेटाफास्फोरिक अम्ल में कोक मिलाने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल का फास्फोरस में अपचयन हो जाता है। ये कहां घटना होती है, रिटार्ट में होते हैं। ये अग्नि से धातु के बने होते हैं, जिसपे आप चाहे जितना भी टेम्परेचर कर दें उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे रिटार्ट लिए जाते हैं यहाँ पे। तो यही 3 स्टेप है, इसमें आप लिख लोगे। ठीक है ना, तो हिंदी में बोलता हूं, पहले लिखिए
हड्डी की राख को चूर्ण के रूप में, हड्डी की राख को चूर्ण के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिससे आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है, जिससे आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। पहली रिएक्शन नोट कर लीजिए, आपको स्टेप नहीं लिखना है, आपको पहली रिएक्शन नोट करनी है। इसके लिए नोट कर लीजिए, नोट हो गए। आगे लिखिए, आविले कैल्शियम सल्फेट, आविले कैल्शियम सल्फेट को छानकर पृथक कर लेते हैं, आविले कैल्शियम सल्फेट को छानकर पृथक कर लेते हैं और इस प्रकार प्राप्त आर्थोफास्फोरिक अम्ल को, इस प्रकार प्राप्त आर्थोफास्फोरिक अम्ल को तेज गर्म करते हैं, तेज गर्म करते हैं, जिससे मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये वाले कैसे नोट कर लीजिए इसके नीचे। हो गया, आगे लिखिए, नहीं आगे लिखिए नई लाइन से। मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल में कोक मिलाकर, कोक मिलाकर अग्नि से मिट्टी के बने रिटार्टों में गर्म करते हैं, अग्नि से मिट्टी के बने रिटार्टों में गर्म करते हैं, जिससे फास्फोरस की वाष्प प्राप्त होती है, जिससे फास्फोरस की, जिससे फास्फोरस की वाष्प प्राप्त होती है। इसे जल संघनित्र करने पर सफेद या पीला फास्फोरस प्राप्त होता है, इसे जल संघनित करने पर सफेद या पीला फास्फोरस प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर लीजिए, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। सफेद या पीला जानते हो ना, अगर सफेद फास्फोरस को खुला छोड़ दोगे ना तो ये पीला हो जाता है। नोट हो गया। और चित्र जो है मैं जब ये वीडियो भेजूंगा तो उसी के नीचे आपको इसकी चित्र की फोटो भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग देख के बना लेना, ठीक है ना, टाइम खराब हो जाएगा वरना। हो गया, हो गया ना? धन्यवाद।